Today our topic is plant hormones. Plant hormone क्या है? These are the chemical substances produced in a particular part of a plant, and that hormone is very useful to regulate so many functions in the body of a plant body. The plant hormone कई तरह के होते हैं और प्रत्येक हार्मोन का अपना अलग अलग फंक्शन है, जिसमें सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन्स. Auxins, it is the first plant hormone and it is a growth hormone which help in the cell enlargement and cell differentiation. In the beginning, at the tip of the meristematic tissue, all the cells are very similar to one another. But later on, after division, they differentiate. Those cells which are present in the outer side, they change into epidermis, then cortex, then endodermis and the pericycle, and some cells which are present in the central part, they differentiate into xylem and phloem. It is the main function of the auxin. Auxin also promote fruit growth. अगर किसी पौधे में ऑक्सिन का सिक्रेशन हो रहा है तो वैसे पौधे में फ्रूट का ग्रोथ ज़्यादा होगा. रूट फॉर्मेशन ऑन द स्टेम. अगर कोई प्लांट का कटिंग हम लोग लगाना चाहते हैं तो अगर उसको ऑक्सिन के कांटेक्ट में ले आया जाए तो उसकी जो रूट्स है उसके कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है. कटिंग ऑन द स्टेम एंड एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस का मतलब हुआ पौधे की लंबाई बढ़ रही है. अगर उसके ऊपर वाले हिस्से को काट दिया जाए तो उसकी ब्रांचेज ज़्यादा निकलती है. एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द केस ऑफ द हेज. हम लोग अपने स्कूल में या कोई ये लाइब्रेरी में या कोई अच्छी जो जगह होती है वहाँ पर हेज लगाते हैं तो उसके ऊपर वाले पार्ट का कटिंग किया आता है. इसके पीछे मेन मकसद क्या है कि उसके साइड की ब्रांचेस ज़्यादा निकलेगी. स्वीटनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पी. ऑक्सिन के कारण पौधों में जो फल लगते हैं वो ज़्यादा मीठा होता है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का भी फॉर्मेशन होता है. पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड. इट मीन्स with the help of the auxins, seedless fruits can be obtained. Next hormone is gibberellin. Gibberellin hormone, it also help in the growth of the stem and leaves. Very similar to the auxin. जिस तरह से ऑक्सिन पौधे के ग्रोथ में मदद करता है उसी तरह से जिबरेलिन भी पौधे के तना या उसके जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है. जिबरेलिन इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ द फ्रूट्स. अगर पौधे में जिबरेलिक हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पौधे में नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा होंगे, उसमें ज़्यादा फल लगेंगे और उनका साइज भी बड़ा होगा. इट ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द बर्ड्स एंड सीड्स. सीड और बर्ड की डॉर्मेंसी को ये तोड़ता है यानी उसको एक्टिवेट करता है. फ्लावरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स. फ्लावरिंग पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकलते हैं अगर उसमें जिबरेलिक एसिड या जिबरेलिन हार्मोन पाया जाता है. द थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन हार्मोन इट प्रोमोट्स द सेल डिवीजन. साइटोकाइनिन का मतलब हुआ यह हार्मोन सेल के डिवीजन होने की क्रिया को बढ़ाता है. इट इज प्रेजेंट in high concentration in the areas of the rapid cell division such as the fruits and seed. जहाँ कहीं भी जल्दी नए पार्ट का निर्माण होना है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं और सेल डिवीजन की क्रिया को फास्ट करता है. इट डिले एजिंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन. प्लांट ऑर्गन के एज को डिले करता है मतलब ज़्यादा समय तक पौधा हरा भरा रहेगा, हरियाली उसमें होगी. ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस को ये ओवरकम करता है, उसको रोकता है. द नेक्स्ट हार्मोन इज इथिलीन. इथिलीन हार्मोन यह एक गैसियस हार्मोन है. इट इज ए गैसियस हार्मोन विच प्रोमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ बट इनहिबिट द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ. ट्रांसवर्स ग्रोथ को यानी पौधों की ब्रांचेज ज्यादा निकलेगी उसको बढ़ाता है और जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करता है. इट प्रोमोट्स सेंसेंस एंड एब्सिशन ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर्स.
लीव्स और फ्लावर्स विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, उसको सेंसेंस होने से, उसको बुढ़ापा होने यानी उसके पौधे की पत्तियां और फूल ज़्यादा समय तक पौधों में लगे रहे, उसके लिए इथिलीन हार्मोन हेल्प करता है। इट ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन की डॉर्मेंसी को ये तोड़ता है। एंड एज इट इज ए वेरी एसेंशियल फॉर रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, पौधों के फलों को पकने में ये मदद करता है। बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, इस तरह के जो फल हैं, अगर इसको पकना है तो इसके कांटेक्ट में आप एथिलीन हार्मोन, एथिलीन दें तो ये पक जाता है। नेक्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। इसको शॉर्ट में हम लोग ABAB कहते हैं। एब्सिसिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग और चेकिंग द ग्रोथ। पौधों के ग्रोथ को इनहिबिट करना है, उसको चेक करता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज विल्टिंग ऑफ द लीव्स, पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, पौधे से अलग हो जाती है, गिर जाती है। इट प्रमोट्स द फ्लावरिंग ऑफ सम शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट विच अफेक्ट द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स। इफ द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट इज लेस देन 12 आवर्स, then if any plant is getting flower, it means such plants are called short day plants. तो short day plants में फ्लावरिंग की जो क्रिया होती है, उसमें जो फूल लगते हैं, उसको ये बढ़ावा देता है। तो these are very important phytohormones, जिसको प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। और जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, सबका अपना अलग अलग फंक्शंस है। एंड these hormones are very helpful for the growth and development and the ripening of the fruit, formation of the fruits and the sweetening of the fruits. All these activities, all these things in the plants are controlled by different hormones. I think this is very short slide, and in this short slide I have tried to give you more and more things related to the plant growth, and I think it will be very beneficial to you. And I think if you will like it, definitely I hope you will share and subscribe it. Thanks.